कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं डे 5 में एवरेज के डे 5 में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को एवरेज के डे 5 में क्या पढ़ना है। अभी तक हम लोग एवरेज के जो भी पीछे के टॉपिक है उसको पढ़ रखे हैं। आज हम लोग एवरेज के डे 5 में चलना है। तो एवरेज के 5वें दिन में हम लोग आपका फिर से स्वागत करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं एवरेज का 5वां दिन यानी टाइप 8 में हमें पढ़ना क्या है। तो एवरेज मिस्टेक के बारे में, औसत त्रुटि। औसत में त्रुटि क्या हो जाता है, कभी कभी क्या करता है बताता है क्या कि किसी संख्या के बदले किसी और के पढ़ लिए जाने से या कोई और गलती कर देने या किए जाने से, मतलब किसी के बदले कोई और गलती कर दिए जाने पर क्या करता है, एवरेज मिस्टेक हो जाता है। तो उसी औसत त्रुटि को आज हम लोग को जानना है कि औसत त्रुटि क्या होता है। इस सवाल में देख लेते हैं हम लोग। सवाल में देखते हैं, कह रहा है क्या, 36 छात्रों का वजन 50 kg है। बहुत अच्छा बात है। अब कह रहा है बाद में पता चला कि गलती से 37 kg की जगह 73 kg पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को इसका एवरेज मिस्टेक यानी औसत त्रुटि का एक सिंपल सा फार्मूला होता है, एवरेज प्लस मिस्टेक बाय नंबर। एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज मिस्टेक बराबर होता है एवरेज प्लस मिस्टेक बाय नंबर, यानी कि हमारा एवरेज कितना था, तो 50 kg प्लस, अब देखिए मिस्टेक कितना का किया, तो 37 लिखना था और लिख कितना दिया, 73 लिख दिया। तो कितना का मिस्टेक कर दिया, तो 36 का ही मिस्टेक किया। और मिस्टेक ज़्यादा किया या कम किया, तो ज़्यादा कर दिया। अब बटे 36 नंबर, मतलब क्या, -1। यानी 50 में से अगर -1 करेंगे यानी 50 - 1, यानी कितना होगा हमारा आंसर, 49 हमारा आंसर सही उत्तर होगा। क्लियर है, सिंपल सा देख सकते हैं हम लोग। इसको और सिंपल कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल सिर्फ समझना है क्या है कि औसत कितना, समझना क्या है इसमें कि औसत वजन कितना था, तो 50 कितना था हमारा, औसत था 50। क्लियर है। गलती देखिए 73 लिखा गया, लिखना था 37, तो गलती कितने का हुआ, 36 का। अब 36 का गलती कर रहा है कितने मेंबर के सामने, तो 36 मेंबर के सामने, यानी कि एक का मेंबर पर कितना गलती, एक मेंबर पर एक गलती का हो रहा है। यानी कि हमारा सही औसत जो होगा वो कितना होगा, 49 हमारा सही औसत होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 30 पाया गया। चलिए 30 देख लेते हैं कि 50 संख्याओं का औसत कितना पाया गया, तो 30 पाया गया। अब कह रहा है बाद में पता चला कि दो संख्या गलती से 28 और 31 की जगह पर 82 और 13 लिख दी गई। तो देखिए लिखना कितना था, 28 और 31, तो 28 31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 59। और यहाँ 82 और 13 कितना हो जाएगा, 95। 95 ही ना होगा। चलिए 95 हो गया। अब हम लोगों को कह रहा है कि देखिए लिखना था 59, लिख दिया 95, तो अब कितना का मिस्टेक कर दिया, तो मिस्टेक कर दिया वहां से 6 और 30, 36 का। कितना का मिस्टेक कर दिया भाई, तो 36 का मिस्टेक कर दिया। मेंबर कितने थे हमारे, तो 50, 50 मेंबर ही थे ना। हाँ चलिए 50 मेंबर थे हमारे पास। अब देखिए कि मेंबर 50 थे, गलती कितने का कर दिया, 36 का। अब ज्यादा बड़ा गलती किया कि छोटा, देखिए यहाँ पे लिखना था इसको 59, लिखा 95 गलती से, तो माइनस। क्लियर है। अब अगर माइनस करते हैं हम लोग तो कितना इसी कटेगा, ये कटेगा, आपको दिख रहा है, नहीं कटेगा। अगर इसको 2 से गुना करते हैं तो इधर भी 2 से गुना हो सकता है, हो सकता है ना। और इधर अगर 2 से गुना करते हैं, 36 दूना 72 बटे 100, यानी कि 30 माइनस 7.72, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो 29.28, यानी कि 29.28 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। कह 25 प्रेक्षणों का औसत 13 है। ठीक है। 25 प्रेक्षणों का औसत कितना, 13 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षक 73 की बजाय 48 के रूप में शामिल किया गया, तो लिखना था 73 और लिख दिया कितना, 48, तो प्लस, ज्यादा बड़ा था ये वाला। अब बताइए इसमें से कितना का मिस्टेक किया, तो मिस्टेक किया है 25 का। और संख्या कितना है हमारा, 25 प्रेक्षक भी था, यानी कि एक का, यानी 13 और 1
14, हमारा सही औसत कितना होगा, तो 14 हमारा सही औसत होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 है, तो 40 छात्रों का औसत कितना था, कह रहा है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 72 है, तो औसत कितना था हमारा, 72। क्लियर है। अब 40 छात्रों का औसत 72 था। अब कह रहा है कि बाद में पता चला कि 3 संख्या अंक इतना 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 की जगह पर इतना इतना लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए गलती कितना किया, 64 के बदले लिख दिया 68, तो कितना गलती किया, तो -4 का। यहाँ देखिए 62 के बदले लिख दिया 65, कितना का गलती किया, तो -3 का। अब 84 के बदले लिखा 73 ही, तो कितना का गलती किया, तो प्लस में किया गलती कितने का, तो प्लस में गलती हो गया इसका 11 का। तो देखिए 4 3 7 और प्लस में 11, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस में 4 बच गया, सॉरी प्लस में 4 बच गया। संख्या कितना था हमारा, 40, यानी कि 1 0 से 1 0, यानी 72.1 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, 72.1 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है एक समिति में 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। चलिए अच्छी बात है, 8 सदस्यों का औसत आयु कितना हो गया, तो 40 वर्ष। अब कह रहा है एक 55 वर्ष के सदस्य के रिटायर हो जाने से हो जाते हैं और उसकी जगह पर 39 वर्ष का सदस्य रखा जाता है। देखिए 55 वर्ष वाले को निकाला गया और लाया गया कितने वर्ष वाले का, 39 वर्ष वाले को। तो निकाला गया मतलब माइनस और लाया गया तो प्लस, तो कितना का अंत गलती किया, तो गलती किया है हमारे यहाँ 16 का। क्लियर है, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस लिख देंगे, बटा में 8 सदस्य तो 8, 8 दूनी 16, यानी 40 में से 2 गया, हमारा सही आंसर 38 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है, तो वर्तमान समिति की औसत आयु हमारा 38 हो जाएगा, मतलब सही औसत आयु 38 हो गया। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक 9 में, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ पुराने पूछे गए सवाल, मतलब अभी तक जो एग्जाम्स में पूछे गए सवाल से, मतलब प्रीवियस ईयर जिसको प्रीवियस बोला जा सकता है, उस प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे। एवरेज के कितने प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले, ठीक है, तो एवरेज के प्रीवियस क्वेश्चंस का कुछ एक झलक देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला सवाल एवरेज के प्रीवियस क्वेश्चन से, सबसे पहला सवाल कर रहा है कि 4 लड़कियों की आयु का औसत 12 है, इसमें से 3 की उम्र 8, 12 और 13 वर्ष है, तो चौथी लड़की का उम्र क्या होगा। तो बताइए सिंपल सा, देखिए 4 लड़कियों की औसत आयु अगर 12 होता है, यानी कि टोटल कितना होगा, तो टोटल 48, 12 चौक। क्लियर। अब इसमें से 12 8 20 20 13 33 निकल जा रहा है। तो देखिए 4 गो था जिसमें से 3 गो 1 2 3 निकल गया, तो एगो बचा, तो एगो कितना बच गया, 15 ईयर की, यानी कि 15 वर्ष की लड़की उस ग्रुप में बची हुई है, बाद बाकी 3 गो निकल गए। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कर है 6 आदमियों का औसत वजन 65 केजी है, ठीक है, 2 का वजन 70 और 48 केजी है, बाकी 4 का औसत वजन कितना होगा। तो देखिए 6 आदमियों का औसत वजन अगर 65 केजी है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, तो 6 36 और 30 390। अब इसमें से कह रहा है कि 70 और 48 केजी के बाकी 70 और 48 केजी के दुओं को निकाल देना है, तो 70 48 निकाल देंगे तो कितना निकल जाएगा भाई, 118 निकल गया। अब बचा कितना, तो बाकी 4 का औसत कितना होगा। क्लियर है। अब इसको निकाल देंगे तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 8 में से 1 गया 7, और यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2 बटे 4, यानी कि कितने से कटेगा, तो 4 से काटेंगे हम लोग, तो 6 चक 24 और 68 बार में हमारा 68 केजी सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कड़ा है 3 संख्या में दूसरी पहली की आधी है, तीसरी दूसरी की आधी है, तथा यदि तीनों संख्याओं का औसत 28 है तो पहली संख्या, देखिए 3 संख्या है 1 2 3। क्लियर है। जबकि क्या कर रहा है कि पहली दूसरी की आधी है, पहली 3 संख्या में से दूसरी पहली की आधी, दूसरा का जो है ये पहलुका का आधा 1/2। क्लियर। और तीसरी दूसरी की आधी है, मतलब ये इसका आधा 1/2।
2। तो अगर मान ली ये 1 है तो इसका ये दुगुना, तो 2, इसका ये दुगुना 4। अब देखिए इसका आधा, इसका आधा आ गया। अब हम लोग को करा है कि तीनों संख्याओं का औसत 28 है, तो कुल कितना हो जाएगा? तो 28 गुने 3 कुल हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 6 1 7, क्लियर। यानी 1 का वैल्यू निकालने चलेंगे तो 1 का वैल्यू हो गया हम लोगों के पास 12। अब क्या निकालेंगे? पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना था? तो 4, तो 12 चौक कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 12 चौक 48 हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 11 वर्ष है, तो 5 गो बच्चा की औसत आयु 11 वर्ष, यानी टोटल कितना? 11 5 55। उनमें से माता पिता और दादा की औसत आयु 35 वर्ष। तो देखिए माता पिता दादा 3 आदमी, औसत आयु 35 वर्ष, मतलब 105 वर्ष। अब बोल रहा है तो परिवार के सभी 8 सदस्यों का औसत कितना? तो 8 से भाग कर देंगे। देखिए 105 155 160, 8 से भाग देंगे तो 20 बार में लग जाएगा, यानी कि हमारा 20 वर्ष सही उत्तर होगा, क्लियर है। एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है। 5 छात्र जिनका 42 केजी है कक्षा छोड़ देते हैं, तो शेष छात्रों का औसत वजन क्या होगा? क्लियर है। तो अब देखिए हम लोगों को क्या बता रहा है कि 35 छात्रों का औसत वजन 40 केजी था, तो 35 गो छात्र थे जिनका औसत वजन 40 केजी था। 40 केजी था। अब कह रहा है कि 5 छात्र जिनका 42 केजी है वो कक्षा छोड़ देते हैं, तो शेष छात्रों का औसत वजन कितना होगा? तो 5 छात्र 42 केजी वाला अगर चला जाएगा, मान लीजिए 210 केजी लेकर चला जाएगा। अगर 210 केजी लेकर चला जाएगा तो पहले था 35 गुना 14 यानी 1400 केजी। इसमें से 210 लेकर चला जाएगा तो बचेगा कितना भाई? तो बच जाएगा हमारा 1190। मेंबर कितने बचे हुए हैं? 30, यानी 0 से 0, यानी कितना? 3 तिहाई 9, तो बच गया कितना? 29, तो 9 तिया 27, 2/3, यानी 39.2/3 केजी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो 50 संख्याओं का औसत अगर 38 है तो 50 गुने 38 यानी 1900। कह रहा है इसमें से 45 और 55 घटा दी जाए, मतलब 100 को घटा दी जाए, तो बची हुई संख्याओं का औसत, तो औसत कितना? 48, तो कितना बच जाएगा? 1800/48, यही ना है। तो देखिए इसको काट सकते हैं हम लोग, 1800/48 को इसको हम लोग काट सकते हैं ना। कैसे काटेंगे हम लोग? तो 4 से काटेंगे तो 25 चौका, और यहाँ 4 से काटेंगे तो 12, 12 डेढ़े 18, गुना कर दीजिए, तो 25 और 12.5 37 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्लियर है। आज 3 संख्या पहले पति पत्नी और पुत्र का औसत 27 है। पत्नी और पुत्र की औसत 5 वर्ष साल पहले, 3 साल पहले पति पत्नी और पुत्र की औसत 27 वर्ष। 3 साल पहले अगर 27 रहा होगा तो अभी 30 रहा होगा, अभी 30 यानी कुल कितना हो जाएगा? तो कुल 90 हो गया, क्लियर है। कह पत्नी और पुत्र की औसत आयु 5 साल पहले 25 थी, अगर 5 साल पहले 20 थी तो अभी कितना हो जाएगा? 25, इन दोनों का, तो 25 दूना 50। तो बताइए कि इसमें 3 गो था, इसमें 2 गो है, यानी एगो बच गया, उस एगो का कितना? तो एगो हस्बैंड जी कितने के हो गए? 40। कोई कष्ट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि सप्ताह के सभी 7 दिन का औसत 30 है। यदि 3 दिन का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है, अगले 3 दिन का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, तो बताइए सप्ताह के आखिरी दिन का तापमान कितना होगा? तो 7 दिन का औसत तापमान अगर 30 है तो यानी टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल 210 हो जाएगा, क्लियर है। इसमें से पहले 3 दिन का औसत तो 28 3 84 हो जाएगा, और अगले 3 दिन का औसत 31 तो 31 3 93 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 8 7 90 177, तो 210 में से 177 घट गया तो कितना? 3 और 30 33, यानी कि 33 हमारा सही उत्तर होगा, क्लियर है। आ जाइए, क्या देखिए 7 संख्याओं का औसत 21 है, इसमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 22 है, तो चौथी संख्या कितनी होगी?
क्लियर है। तो देखिए इसमें से प्रथम चार और अंतिम चार की औसत कह रहा है, तो ठीक है। तो पहले देखिए इसको 22 और 18 कितना हो जाएगा, 22 18 कितना हो जाएगा, 30 10 40, 40 चौका 4 गुने 40 यानी 160 टोटल। इसमें से एक 7 संख्याओं का 21 तो ये माइनस कितना 147, यानी टोटल कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा 13 सही उत्तर होगा। सिंपल है, सिंपल। देखिएगा पहले क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है, इस दोनों को जोड़ के जितने संख्या का ग्रुप होगा, तो 4 4 संख्या का ग्रुप है तो 4 से मल्टीपल कर दिए। उसके बाद कड़ा है कि 7 को निकाल देना है, तो 7 को क्या कर दिए हम लोग, निकाल दिए। क्लियर है। चलिए कड़ा 11 संख्याओं का औसत इतना है, इसमें से 6 संख्याओं का औसत इतना और 6 का इतना। सबसे पहले वही काम, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 10 और 11 21.9, 21.9 गुने 6 कर देंगे। और इसमें से घटाना है किसको है, तो 11 गुने 10.9 को। क्लियर। तो इसको घटाएंगे, 9 छक 54 के 4, 6 एकम 6 5, 11 का 1, 12 और 1 13। क्लियर। माइनस इसको करेंगे तो 9 एकम 11 99 के 9, 9 और 11। क्लियर। तो 14 में से 9 गया तो 5, देख लीजिए 5 वाला कौन है, 11.5। क्लियर है बच्चों। चलिए कड़ा है 5 संख्याओं का औसत -5 है, तो कुल कितना होगा, तो 5 गुने -5 यानी -25 कुल हो गया हमारा। अब कड़ा है इसमें से 3 संख्याओं का योग 15 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 2 संख्या, यदि इसमें से 3 संख्या का योग 15 दे रहा है, मतलब 3 को संख्या घटा देना है, तो बचेगा कितना, तो बचेगा हमारा 2 संख्या, संख्या यहाँ है, सॉरी संख्या यहाँ है, तो 2 संख्या बचेगा हमारा, कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा -40। क्लियर है। अगर 40 बच रहा है यानी कितना से, तो 20 से, यानी कि हमारा सही उत्तर -20 होगा। क्लियर है। करें यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो उनका औसत क्या होगा, तो ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या है, 1 3 5 7 और 9। क्लियर। तो कह रहा है कि यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पे ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया। 5 क्रमागत, तो क्या औसत क्या हो सकता है, तो सी यानी बीच वाला यानी 5 हो सकता है, तो 9 1 10/2 यानी 5 हमारा सही आंसर हो सकता है सी। A+4 यानी कि 1 जोड़ 4 5, ये भी सही आंसर हो सकता है। A+E/2, A+E यानी 1 जोड़ 9 अब बटे 2 यानी फिर 10/2 यानी 5, मतलब ये भी सही आंसर हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी के सभी सही आंसर है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्लियर है। आइए कह है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, तो 5 को क्रमागत संख्या लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, इसका औसत क्या हो गया, ए बोल रहा है। अब कह रहा है इसमें आगे की 2 संख्या को सम्मिलित किए जाने से औसत में क्या होगा, तो आगे की 2 संख्या 6 और 7, इसका औसत कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो बताइए कि इसमें क्या हो गया, तो 1 की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई ना, मतलब 1 की वृद्धि होगी। पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 बढ़ाई जाए, तो शेष 3 संख्याओं में 4, प्रत्येक में 4 की कमी कर दी जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए औसत कितना था हमारा, औसत हमारा था 32। क्लियर। अब कह रहा है कि यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 बढ़ाई जाए, मतलब बढ़ाएंगे हम लोग कितना, तो 6। और कह रहा है कि जबकि शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 4 कमी कर दिया, मतलब कमी कितना करेंगे, तो 12, यही कमी कर देंगे ना, कमी कितना करेंगे, तो 12, 4 की कमी कर दिया, तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 32, और रिजल्ट में कितना हो रहा है, तो रिजल्ट में -6 हो जा रहा है, और बटे संख्या कितना था, तो 6, यानी कि 1 की कमी हो जाएगी, यानी 32 से 1 कम कितना, 31 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
क्लियर है। अगला सवाल कह रहा है कि एक सिनेमा घर में 3 दिनों के शो के प्रथम दिन का टिकट का मूल्य, प्रथम दिन का टिकट का मूल्य 15 रुपया, दूसरे दिन का टिकट का मूल्य 7.5 रुपया और तीसरे दिन का टिकट का मूल्य 2.5 रुपया। कह रहा है तीनों दिन दर्शकों की संख्या यहाँ इस दिन 2 गो आया, इस दिन 5 गो आया, इस दिन 13 गो आया। तो देखिए 15 रुपये बेचे, 2 आदमी आया यानी 30 रुपया देकर गया। 7.5 रुपये बेचे और 5 आदमी आया यानी कि 37.5 रुपया देकर गया। और 13 रुपये बेचे, सॉरी 2.5 रुपये बेचे और 13 आदमी आया यानी 13 दूना 26 और 32.5 32.5 रुपया देकर गया। क्लियर है। अब 32.5 रुपये, तो इसको जोड़ दीजिए तो ये 1 हो जाएगा और 3 3 6 और 9 1 10, तो 70 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, 70 और 30 100। क्लियर है। 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100। अब 100 में संख्या क्या गो आया था, तो प्रथम दिन 2 गो, 5 गो, 13 गो, 13 5 18 2 20 गो संख्या था। तो हमारा औसत में कितना रुपया हम कमाए, तो 5 रुपया हम कमाए हैं। क्लियर है। क्लियर है ना। देखिए अगला सवाल कर रहा है एक मित्र 9 मित्र एक होटल में भोजन के लिए गए। यदि 8 उसमें से 8 में से प्रत्येक ने 30 रुपये जमा किए, किंतु 9वें ने प्रत्येक के औसत से 20 रुपये अधिक जमा किए, तो बिल का भुगतान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर 9 को मित्र होटल में गया है तो नियम क्या कहता है कि 9 मित्र गए हैं और अगर 30 रुपया ही अदा करना है तो पहले 30 रुपया 9 मित्र अदा करेंगे। ये नियम कहता है कि 30 जितने मित्र होंगे उतना अदा किया। क्लियर है। अब देखिए 9वां मित्र कुल से कितना अधिक किया, तो 20 रुपया अधिक अदा किया। क्लियर है। और ये जो 20 रुपया अदा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हिसाब से पहले ही ये जो 8 गो मित्र था, ये 8 गो मित्र भाग गया था। क्लियर। तो देखिए 9 तिया 27 270 रुपया और प्लस 20 रुपया ये एक्स्ट्रा वाला, ये उ सब के हिस्सा पैसा हुआ जो कि बिना हिसाब के भाग गया था। मतलब प्रत्येक के हिस्से का 2.5 रुपया था, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया, तो 290 रुपया और 2.5 रुपया यानी 292.5 रुपया सही हिसाब होगा, टोटल खर्च हो जाएगा। आइए कह रहा है 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने प्रत्येक के भोजन पर, फिर वही हिसाब कि 10 गो व्यक्ति अगर गया और 40 रुपया देना था, यानी 10 व्यक्ति को कितना देना चाहिए था, 40 रुपया देना चाहिए था। अब कह रहा है कि शेष सब प्रत्येक के औसत खर्च से 9 रुपया अधिक दिए। एगो बेचारा ये 9 रुपया अधिक दिया। ये 9 रुपया अधिक क्यों दिया, क्योंकि इसमें से क्या गो भाग गया था, 9 व्यक्ति भाग गया था, तो 9 गो भाग गया था। एगो तो यहाँ पे 400, यहाँ 9 1 10, यानी टोटल खर्च कितना हुआ, टोटल खर्च हमारा हो गया 410 रुपया। क्लियर है। तो हमारा एवरेज समाप्त हुआ। जय हिंद दोस्तों।